ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग एक और स्पेशल फॉर्म देखते हैं जिसको मैं स्पेशल फॉर्म 2 कह रहा हूं। ये फॉर्म किस तरीके से होगा कि इंटीग्रल ऑफ tan टू द पावर mx इंटू sec टू द पावर nx dx। अब यहाँ पे भी m और n की अलग अलग वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अपनी वर्किंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करेंगे। ठीक है, वर्किंग स्ट्रैटेजी किस तरीके से डिसाइड करेंगे, तो देखिए हमारी सबसे पहली वर्किंग स्ट्रैटेजी ये होगी कि हम sec x का पावर देखेंगे। तो इफ पावर ऑफ sec x इज इवन पॉजिटिव, ठीक है, sec x का पावर अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देन पुट z इज इक्वल टू tan x, यानी हम क्या करेंगे, tan x को सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, जैसे अब क्या करता हूं मैं, इसको बारी बारी से एग्जाम्पल से भी आपको समझाता चलता हूं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ tan क्यूब एक्स इंटू सेक 4x dx दिया हुआ है। ठीक है, हमने देखा सेक का पावर क्या है, इवन है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमने बिना कुछ सोचे समझे सीधे सीधे tan x इज इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट कर दिया। तो tan x इज इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो यानी एक सेक स्क्वायर एक्स तो हमारे dt में चला जाएगा, तो एक और सेक स्क्वायर एक्स बचा रह गया, तो उसको हम थोड़ा क्या करेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। और वो किस तरीके से, तो ये देखिए tan क्यूब एक्स, एक सेक स्क्वायर एक्स बचा हुआ है, तो उसको हमने लिख लिया tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, है ना, और इनटू ये बन गया हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम सब्सटीट्यूशन कर देते हैं, tan x के बदले में t रख देते हैं, तो यहाँ पे टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी, और ये बड़ा सिंपल सा बन जाएगा आपका टी टू द पावर 5 प्लस टी क्यूब डी टी, जिसका इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं टी टू द पावर 6 अपॉन 6 और प्लस टी टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, और t के बदले में हम वापस से tan x डाल दें, तो हमारा आंसर हो जाएगा tan टू द पावर 6x अपॉन 6 प्लस tan टू द पावर 4x अपॉन 4 एंड प्लस सी। ठीक है, दिस विल बी आवर आंसर। सेकंड, अब इसमें ये तो तब हमारे पास वैलिड है जब हमारे पास सेक एक्स का जो पावर है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर मान लीजिए सेक एक्स का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, यानी सेकंड हमारी स्ट्रैटेजी है कि इफ पावर ऑफ सेक एक्स इज नॉट इवन पॉजिटिव, नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, सेक एक्स का अगर पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देन सी पावर ऑफ tan x, सी पावर ऑफ tan x, यानी अब हमारे tan x के पावर पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ठीक है, कैसे, तो इफ पावर ऑफ tan x, पावर ऑफ tan x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग क्या करेंगे कि देन पुट सेक एक्स इज इक्वल टू टी, यानी हम सेक एक्स को सब्सटीट्यूट कर देंगे, है ना। लेकिन अगर हमारे पास इफ पावर ऑफ tan x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर, tan x का पावर अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, देन पुट सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी हम tan स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। tan स्क्वायर को हम किससे सब्सटीट्यूट कर देंगे, सबसे पहले tan स्क्वायर एक्स को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड
then proceed, and then proceed. लेकिन प्रोसीड करते समय हम एक ख्याल हमेशा रखेंगे, ठीक है, देन प्रोसीड, एक ख्याल हमेशा एक ऐसा रखेंगे, ठीक है, कि अगर हमारे पास बाई चांस सेक का पावर ऑड आ जाए और टैन का पावर 0 हो, यानी इफ पावर ऑफ tan x is 0 and power of sec x is odd, ठीक है, तो then we will use इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अभी आपको ये बात नहीं समझ में आएगी क्योंकि हम इसको अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. देन यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये हम लोग आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा आपको अभी, ठीक है. तो यहाँ पे इसका टेक अवे क्या हुआ? टेक अवे ये है कि सबसे पहला तो हम देखेंगे कि सेक एक्स का पावर क्या है. सेक एक्स का पावर अगर इवन है तो हम लोग सीधे सीधे tan x को t सब्सटीट्यूट कर देंगे. सेक एक्स का पावर अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो उस केस में हम tan x के पावर को देखेंगे. तो अगर tan x का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो हम सेक एक्स को t सब्सटीट्यूट कर देंगे. लेकिन अगर tan x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो हम tan स्क्वायर x को किस में कन्वर्ट करेंगे? सेक स्क्वायर x माइनस 1 में, और फिर आगे प्रोसीड करेंगे, देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज बनती है. लेकिन इन पॉसिबिलिटीज में हम एक पॉसिबिलिटी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर मान लीजिए tan x का पावर 0 है, ठीक है, tan x का पावर 0 है और sec x का पावर ऑड है, तो इस केस में हम लोग जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है. तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम. क्वेश्चन ये है हमारे पास, सिंपल सा, इंटीग्रल्स ऑफ tan x dx, बड़ा सिंपल. अब यहाँ पे अगर आप देखते हो कि भाई tan x है, इसमें sec तो है ही नहीं, यानी sec का पावर आपके पास इवन पॉजिटिव इंटीजर है नहीं. sec का पावर इनफैक्ट आपके पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर भी नहीं है ना. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एक sec x इंट्रोड्यूस कर देते हैं, यानी हम इसको ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रल tan x इंटू sec x बाई sec x. अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हमने sec x को z मान लिया तो इस केस में आप देखो तो ये बन जाएगा sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू dz. तो ये इंटीग्रल आपका बड़ा सिंपल सा dz अपॉन z हो गया, जिसका इंटीग्रेशन हो जाता है ln mod z प्लस c, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ln mod sec x प्लस c. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. ये एग्जाम्पल है, सपोज हमारे पास इंटीग्रल ऑफ tan क्यूब x इंटू sec x dx. अब देखिए sec x का पावर क्या हो गया? ऑड पॉजिटिव, ठीक है. तो हम tan के पावर को देखेंगे तो tan का पावर हमारे पास क्या है? tan का पावर है हमारे पास ऑड. तो इस केस में हम सीधे सीधे z इज इक्वल टू या sec x इज इक्वल टू t सब्सटीट्यूट कर देते हैं. तो आइए sec x इज इक्वल टू t सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हमारे पास sec x इंटू tan x dx, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dt में. एक्सप्रेशन को हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, तो देखिए एक tan x तो sec x के साथ चला गया dx के पास, बचा हमारे पास एक tan स्क्वायर x, तो उस tan स्क्वायर x को हम लोग लिख लेते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, और बाकी यहाँ पे लिख लेते हैं tan x इंटू sec x dx, ठीक है. अब हमने सब्सटीट्यूट जो किया था sec x को t और sec x इंटू tan x dx के बदले में dt, वो वैल्यूज़ यहाँ वापस रिप्लेस कर देते हैं, तो ये t स्क्वायर माइनस 1 dt हो गया, जिसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो t क्यूब बाई 3 माइनस t प्लस सी हो जाएगा. t के बदले में हम वापस से sec x डाल देते हैं, तो ये बन जाएगा sec क्यूब x अपॉन 3 माइनस sec x एंड प्लस सी, ठीक है. तो
आई थिंक अभी आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो देखिए, ये वर्किंग रूल्स अगर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपके लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा सवाल करना। एक एग्जाम्पल और भी लेके सीखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास इंटीग्रल, सपोज tan टू द पावर 4x dx। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास tan का पावर इवन है। तो मैंने बताया था कि tan का पावर जब इवन आए, इवन पॉजिटिव इंटीजर आए, तो आप एक tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दो। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, देखिए, एक tan स्क्वायर x को ऐसे ही रखते हैं और एक tan स्क्वायर x के बदले में sec स्क्वायर x माइनस 1 रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम फर्दर आगे ले जाते हैं तो ये हो गया आपका इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x dx। ठीक है, अब देखिए ये वाला पार्ट तो हमारा इजीली इंटीग्रेबल हो गया, क्योंकि हमारे पास sec का जो पावर आ चुका है वो एक इवन पॉजिटिव इंटीजर आ चुका है। तो हम tan x को t सब्सटीट्यूट करेंगे तो sec x अपने आप हमारा क्या हो जाएगा, dt। यानी ये t सब्सटीट्यूट किया तो ये पूरा dt में चला जाएगा। तो यानी ये बेसिकली लिखा हुआ है आपका t स्क्वायर dt। ठीक है, अब हमें डायरेक्टली ये चीज़ इस तरीके से दिखनी शुरू हो जानी चाहिए कि ये लिखा हुआ है आपका टी स्क्वायर इंटू डी टी और इसका इंटीग्रेशन हो जाता है टी क्यूब अपॉन 3। तो यानी ये हो जाएगा tan क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस, अब यहाँ पे वापस से tan का पावर इवन है तो हम इसको फिर से क्या कर लेंगे, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर लेते हैं dx। अब इसको इंटीग्रेट करना बड़ा आसान हो गया कि ये बन गया tan क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस इंटीग्रल sec स्क्वायर एक्स हमारे पास हो जाएगा tan x और ये माइनस मिलके प्लस, तो प्लस इंटीग्रल 1 दैट इज x एंड प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म्स जो हमने पढ़े, अगर हम इसको ध्यान से समझ के और अप्लाई करें तो हमारे लिए क्वेश्चन करने में ये बहुत हेल्प करते हैं और इसकी वजह से हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस बहुत इफेक्टिवली कर सकते हैं।